Hello students and welcome to this new lecture. In the previous lectures, we have seen remove to, we have seen remove unless, add to, add unless, all the things are done. If you have not seen the previous lectures, please go and please see. We'll continue with the transformation of sentences. हमने transformation of sentences में मैंने आपको ये चीज बताया था कि ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस में असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव ये आपके कोर्स के सिलेबस के अंदर है, तो ये सब आ सकता है। असर्टिव सेंटेंस में दो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जो है एफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक, उसके बारे में हमने बात करी थी। एफर्मेटिव को पॉजिटिव भी बोलते हैं हम। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो हाउ, व्हाट से शुरू होता है और पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो WH फैमिली वाले वर्ड्स वहां पे यूज होते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड यूज होता है, और वो कैसे करना है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर एफर्मेटिव में से एक्सक्लेमेटरी कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया था, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है राइट नाउ। ए और एन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए और एन अगर है तो आपको यूज करना है व्हाट, और अगर ए और एन नहीं है तो आपको यूज करना है हाउ। जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आपको सिखाया था, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए है। मैंने आपको ट्रेन की गड्डी भी चलाना सिखाया था, ठीक है, तो वो आपको कर देना है। ए आपको दिख गया, लगा देना है आगे व्हाट, लगा दिया बस, और ए को पकड़िए, पीछे का पूरा सेंटेंस पकड़िए, वेरी निकाल देना है हमको। अगर वेरी लिखा हुआ है तो उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, तो मैंने आपको ये चीज सिखाई थी जहां पे आप रोटेशन में जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप रोटेशन में जाएंगे, ये साइड से गोल घूम के आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे घूम के, तो ये आप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट सेंटेंस भी हमने देखा था जहां पे ए नहीं होता है। जैसे आपने देखो नीचे, द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो ये फ्लावर इज ब्यूटीफुल में आपको करना क्या है, रोटेशन घुमाना है बस, और कुछ नहीं करना है। द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। यहाँ पे ए और एन है क्या, नहीं है सर, तो हाउ लगा दीजिए, हाउ लगा दिया, बढ़िया। और उसके बाद क्वालिटी लिख दीजिए, क्वालिटी क्या है, ब्यूटीफुल, ठीक है, तो क्वालिटी लिख दिया आपने, और फिर आगे चुक चुक गाड़ी घुमा दी, द फ्लावर इज। दो तीन और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, तो मुझे उसको कोई स्पेसिफिक पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहीं पे लिखवा देता हूं। आपने फेयरबुक के अंदर ये काम किया होगा, ठीक है, तो वहीं पे आप साइड में एक छोटा सा बॉक्स बना के मैं जो आपको दे रहा हूं वो लिख दीजिए। ओके, चलिए, एक बॉक्स बना दिया हमने। सबसे पहले तो आज की डेट डालेंगे हम। ओके, आप आज की डेट डाल दीजिए। सॉरी, ठीक है, तो भाई आज की डेट डाल दी हमने, और मैं आपको जो दे रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा। अगर आप सेंटेंस के अंदर आप ओ दिखेंगे, ओ दैट ऐसा कुछ दिखेगा आपको, या आई विश दिखेगा, आई विश दिखेगा आपको, ठीक है, तो जब सेंटेंस में आपको आई विश दिखेगा तो आपको करना क्या है, आपको आई विश को कन्वर्ट कर देना है। आई विश देखा तो उसको आपको कन्वर्ट कर देना है ओ दैट में। किसमें कन्वर्ट करना है, ओ दैट में। उसके पीछे का सेंटेंस सेम टू सेम रख दीजिए। अगर आई विश दिख रहा है आपको सेंटेंस में, ठीक है, तो उसको आपको कन्वर्ट कर देना है ओ दैट में। ये समझ में आ रहा है। और एक बात, आपको अगर सेंटेंस में कुछ ऐसा दिख गया या TOO दिख गया, तो अगर टू दिख गया तो उसका वेरी कर देना है, रिमूव टू कर देना है, ठीक है, वो तो आपको मैंने सिखा दिया है। चलिए, एक एग्जाम्पल लेता हूं जिससे आपका जो मेमोरी है वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। लेट अस टॉक ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम एक सेंटेंस लेंगे और वो सेंटेंस है ही प्लान्स द प्रोजेक्ट वेरी केयरफुली, ठीक है, ही प्लान्स द प्रोजेक्ट वेरी केयरफुली। तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो आपको करेंगे कैसे, मैंने आपको सिखाया वही करना है आपको। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ए और एन है क्या, अगर ए और एन है तो व्हाट, अगर नहीं है तो हम कर देंगे हाउ, ठीक है। यहाँ पे ए और एन नहीं है
तो यहाँ पे हम आंसर में कर देंगे हाउ। हाउ, अब क्वालिटी क्या है, यहाँ पे कुछ क्वालिटी है क्या, क्वालिटी दी है यहाँ पे हमको केयरफुली, तो बस अपनी ट्रेन घुमाइए, हाउ केयरफुली, केयरफुली, फिर यहां से हमको आगे आना है, आगे आ गए, आगे आ गए, ठीक है, आगे घुमा दीजिए, हाउ केयरफुली ही प्लान्स द प्रोजेक्ट, बात खत्म। समझ में आ रहा है? एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये मत भूलिएगा, आधा मार्क कट हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लगाएंगे तो। हाउ केयरफुली ही प्लान्स द प्रोजेक्ट, बस यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेटरी कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए अब हमारी बढ़िया से टेक्स्ट बुक पे आते हैं। यहाँ पे वही मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, ही प्लान्स द प्रोजेक्ट वेरी केयरफुली, हाउ केयरफुली ही प्लान्स द प्रोजेक्ट। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको आई विश का दिया है, आई विश आई कुड फ्लाई इन द स्काई, तो आपको कन्वर्ट कर देना है उसको ओ दैट में, ओ दैट आई कुड फ्लाई इन द स्काई। ओके, चलिए अब आपके सामने मैं एक्सरसाइज रखने वाला हूं और बढ़िया से एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें से जो ट्रिकी सेंटेंसेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपको सॉल्व करने हैं। 15 सेंटेंसेस आपके स्क्रीन के ऊपर पड़े हुए हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अगर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इट वॉज है, इट वॉज अ वेरी वंडरफुल आइडिया, शी वॉज ट्रूली नोबल, इट इज अ वेरी हॉट, इट इज वेरी हॉट टी, ही हैड टू सफर अ हॉरिबल मिसफॉर्च्यून। 5 सेकंड देता हूँ, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर इसमें से ट्रिकी सेंटेंसेस हम सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। 5 4 3 2 1। ओके, चलिए इट वॉज अ वेरी वंडरफुल आइडिया, ये आपको आ जाएगा क्योंकि सेंटेंस में ए है तो आपको यूज करना है व्हाट, और पीछे गाड़ी घुमा दीजिए, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, फिर आगे इट वॉज एक्सक्लेमेटरी मार्क, शी वॉज ट्रूली नोबल, तो यहाँ पे अ नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी क्या है, ट्रूली नोबल, तो हाउ लगाएंगे हम, हाउ ट्रूली नोबल, फिर आगे आ जाइए, शी वॉज, इट इज वेरी हॉट टी, वेरी निकाल दीजिए, और नहीं है, हाउ लगाएंगे, हाउ हॉट टी इट इज, हाउ हॉट टी इट इज, घुमा दिया, आ जाएगा। नंबर 4 भी आ जाएगा, ही हैड टू सफर अ हॉरिबल मिसफॉर्च्यून, यहाँ पे आ गया है आपके पास, व्हाट लगा दीजिए, व्हाट अ हॉरिबल मिसफॉर्च्यून, आगे आ जाइए, ही हैड टू सफर, इट इज काइंड ऑफ यू टू गाइड मी, इट इज काइंड, काइंड अच्छा, तो यहाँ पे अ नहीं है, हाउ, हाउ काइंड ऑफ यू टू गाइड मी, इट इज, उल्टा कर दीजिए, बात खत्म। यू आंसर्ड वेरी इंटेलिजेंटली, वेरी निकालिए, इंटेलिजेंटली हमारी क्वालिटी है, अ नहीं है, हाउ लगाएंगे, हाउ इंटेलिजेंटली यू आंसर्ड एक्सक्लेमेटरी मार्क, इट इज अ स्टूपिड आइडिया फॉर दिस प्रोजेक्ट, मुझे तो नहीं लग रहा है कोई भी हार्ड सेंटेंसेस है इसमें, ठीक है। आप सारे सेंटेंस सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के 2 सेंटेंसेस देख लेते हैं। ओथेलो इज अ वेरी पॉपुलर ट्रेजिक प्ले, वो हम बुक के अंदर ले लेते हैं, आपको सारे सेंटेंसेस सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 16B आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। ये 27B, सॉरी माय मिस्टेक, इट इज 27B, एक्सरसाइज 27B आपको होमवर्क में दी है मैंने सॉल्व करने के लिए। उसमें से नंबर 14 हम देखने वाले हैं यहाँ पे, तो नंबर 14 है हमारा, ऑथेलो इज अ वेरी पॉपुलर ट्रेजिक प्ले, ऑथेलो इज अ वेरी पॉपुलर ट्रेजिक प्ले, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए अ यूज किया गया है, चलिए बढ़िया, अ को यूज करेंगे हम। हाँ, वेरी भी दिया है, वेरी निकाल देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हम अ को यूज करेंगे और वेरी को निकाल देंगे। चलिए आंसर इसका क्या बनेगा भैया, आंसर बनेगा अ है तो व्हाट यूज करेंगे, व्हाट अ पॉपुलर ट्रेजिक प्ले, व्हाट अ पॉपुलर ट्रेजिक प्ले, आगे आ जाइए, ऑथेलो इज, ऑथेलो इज, आगे आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके। एक वो जो लास्ट वाला सेंटेंस था वो भी आपको दिखाना चाहता हूं, सीजर वॉज अ वेरी वाइज एंड रिलीजियस किंग, सीजर वॉज अ वेरी वाइज एंड रिलीजियस किंग, तो सी सीजर वॉज अ वेरी वाइज एंड रिलीजियस किंग, ठीक है। आपका ये सेंटेंस आ गया, अब सेंटेंस का हम आंसर लिखेंगे,
यहाँ पे आ गया तो what यूज करेंगे, what वेरी को निकाल देंगे, what a wise and religious king। आगे आ जाइए, सीजर इज, सॉरी वॉज, जो भी है, इज हो या वॉज हो, सीजर वॉज एक्सक्लेमेटरी मार्क। आपका ये सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। ओके, चलिए अब टेक्स्ट बुक पे आते हैं। मैं टेक्स्ट बुक में से आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आप अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप करने वाले हैं और यस नो वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप पूछेंगे सर इंटरोगेटिव सेंटेंस और यस नो वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है? भाई फर्क एक है, फर्क ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है, उसका जवाब आपको देना पड़ता है। जैसे आप कुछ चीज बोलेंगे कि व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, कि क्या समय है अभी, ठीक है, तो आप उसको जवाब देंगे, यस नो में नहीं देंगे, आप उसको जवाब देंगे 12:30, 1:30, 9:30, 9 PM, ठीक है, तो आप ऐसा जवाब देंगे, आप यस नो में आंसर नहीं देंगे। यस नो वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो यूजुअली शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। जैसे कोई भी हेल्पिंग वर्ब पकड़ लीजिए, इजंट शी अ वेरी कनिंग लेडी, तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं शी इज अ वेरी कनिंग लेडी, तो उसको आपने कन्वर्ट कर दिया इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट तो किया, लेकिन आपने नॉट ऐड किया। अब आप बोलेंगे सर नॉट क्यों? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है हमारे सेंटेंसेस कन्वर्ट करने में, कि आप जब एसर्टिव सेंटेंस को, एक साधारण सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं इंटरोगेटिव में, तो आप वहां पे डाल देंगे नेगेटिव वर्ड। आप बोलेंगे सर क्यों डालेंगे आप, वो तो बताइए। ठीक है, मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूं, सुनिएगा ध्यान से। जब भी आप कोई चीज पूछते हैं, ठीक है, तो आप हमेशा उसमें एक नेगेटिव वर्ड डालते। अगर आपको आंसर पॉजिटिव चाहिए, अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो आप नेगेटिव वर्ड डालते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, मैंने आपको एग्जाम्पल देना है, देखो शी इज, यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास, शी इज अ वेरी कनिंग लेडी। अब उसका वो सेंटेंस छोड़ दीजिए, नीचे वाला सेंटेंस, इजंट शी अ वेरी कनिंग लेडी। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा आपको पूछता हूं कि इजंट शी अ वेरी कनिंग लेडी, तो आपका आंसर क्या मिलेगा मुझे? आप मुझे क्या आंसर देंगे? यस, शी इज अ वेरी कनिंग लेडी, है कि नहीं? आपका आंसर क्या निकलेगा? यस से शुरू होगा। इजंट शी, मैं आपको पूछा वो बहुत कनिंग लेडी नहीं है, समझ रहे हैं? इजंट शी अ वेरी कनिंग लेडी, तो वो बहुत कनिंग लेडी नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ वो बहुत कनिंग लेडी है। समझ में आ रहा है? यस शी इज अ वेरी, तो यहां पे आपका जब आंसर आपको पॉजिटिव चाहिए तो क्वेश्चन नेगेटिव पूछना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हैव यू डन योर होमवर्क, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपके पास से आंसर नो। समझ में आ रहा है? कोई भी टीचर आपको जब भी आपको पूछे कि हैव यू डन योर होमवर्क, तो वो टीचर आपके मुंह से पता चल जाता है कि आपने होमवर्क नहीं किया है, तो इसलिए वो पूछती है हैव यू डन योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क किया है? हैव यू डन योर होमवर्क। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आंसर पॉजिटिव, तो मैं आपको पूछूंगा हैवंट यू डन योर होमवर्क, हैवंट यू डन योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क नहीं किया है? तो आप बोलेंगे मैम मैंने होमवर्क किया है, तो एक आंसर पॉजिटिव निकलेगा। आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव होगा तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? तो यहीं पे वही है, मुझे आपको बताना है इंटरोगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट करने के लिए बेसिक चीजें मैं आपको आप बताने वाला हूं। बुक में आएंगे हम और हेडिंग डालेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप अपनी बुक में हेडिंग डाल दीजिए असर्टिव टू इंटरोगेटिव, ठीक है, असर्टिव टू इंटरोगेटिव। ओके, असर्टिव टू इंटरोगेटिव, ये एग्जाम में आ सकता है। ऐसा एक सेंटेंस पूछ सकते हैं कि भाई चेंज इनटू इंटरोगेटिव, चेंज इनटू असर्टिव, हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं आपको समझाने वाला हूं। एक साधारण सेंटेंस लेते हैं। एक साधारण सेंटेंस की बनावट कैसी होती है? सब्जेक्ट होता है आगे, ठीक है, पीछे क्या होता है? वर्ब होता है। ये सुनो, कई कई बार बीच में हेल्पिंग वर्ब भी मिल जाता है आपको, इज, एम, आर, वॉज, वेर है, विल, और पीछे रह जाता है ऑब्जेक्ट या फालतू चीज, ठीक है।
तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बनावट आपको सेंटेंस के अंदर देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंटरोगेटिव में, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्या हेल्पिंग वर्ब है। सबसे पहले आपको यही देखना है कि सर हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं सेंटेंस में। अब वही एग्जांपल ले लीजिए, शी इज अ वेरी कनिंग लेडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास वर्ब के नाम पे एक ही चीज है और वो है इज। वर्ब के नाम पे क्या है, इज, और इज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। यहाँ पे भले ही वो मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन इज तो हमारे लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ही है। हमको वही यूज करना है आंसर बनाने के लिए। इज को है आप सब्जेक्ट के आगे लेके आइए, इज को आगे लेके आइए। तो मैंने आपको ये बताया कि जब आप इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव बनाना है उसको। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, शी इज अ वेरी कनिंग लेडी, वहां पे नॉट नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने लगा दिया इजंट। ठीक है, इजंट शी अ वेरी कनिंग लेडी, फुल स्टॉप। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब आप क्या करेंगे, पीछे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, बस, और कुछ नहीं करना है भाई। तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, शी इज अ वेरी कनिंग लेडी, तो इजंट शी अ वेरी कनिंग लेडी। वहीं टेक्स्ट बुक में एक और एग्जांपल बढ़िया सा दिया हुआ है, दे वेर नॉट वेटिंग फॉर अ गोल्डन चांस। अब उसका हम क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, दे वेर नॉट वेटिंग, दे वेर नॉट वेटिंग फॉर अ गोल्डन चांस। ठीक है, फॉर अ गोल्डन चांस। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस के अंदर हमको क्या दिख रहा है भाई, सेंटेंस के अंदर हमको दिख रहा है कुछ नेगेटिव पार्ट। क्या दिख रहा है, नॉट दिख रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हमारा वेर। ठीक है, तो ये इसका हम यूज करेंगे। चलिए इसका आंसर लिखेंगे हम। सबसे पहले तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लेके आना है सब्जेक्ट के आगे। ठीक है, तो वेर हम लेके आए, वेर आगे लेके आए। यहाँ पे नॉट है तो हमको नहीं रखना है, समझ में आ रहा है। वेर दे वेटिंग, पीछे का पूरा सेम टू सेम सेंटेंस गाड़ी घुमा दीजिए, वेटिंग फॉर अ गोल्डन चांस, वेर दे वेटिंग फॉर अ गोल्डन चांस, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब अगर है तो आपका काम बहुत ही इजी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस वही देखना है कि वो सेंटेंस नेगेटिव है, उसमें कुछ नॉट वाले शब्द हैं। अगर है तो नहीं डालने हैं, अगर नहीं है तो डाल दीजिए। समझ में आ रहा है। और वो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लेके आ जाइए, बस इतना आपको करना है। पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। आप समझ रहे हैं। अब हम बात करेंगे, टेक्स्ट बुक पे आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होते। ये तो मैंने आपको सिखा दिया। देखिए यहाँ पे हमको एग्जांपल दिया है कि भाई शी वॉज ट्राइंग टू चीट मी, तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वॉज, तो वॉज को हम आगे लेके आएंगे और नेगेटिव कर देंगे, तो वॉजंट शी ट्राइंग टू चीट मी, बस। दे विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ बेटर प्रोजेक्ट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास हैव भी है और विल भी है, तो सर किसको आगे लेके जाएंगे भाई। हमेशा याद रखिए कि फ्यूचर टेंस अगर आपको दिख रहा है तो सबसे पहला प्रेफरेंस मिलता है विल को, विल जाएगा। दे विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ बेटर प्रोजेक्ट, तो हम विल जब आगे लेके आते हैं तो वो हो जाता है वोंट। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए विल हम जब आगे लेके आए तो उसका हमने कर दिया वोंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे विल को कन्वर्ट कर दिया है वोंट में। अब वोंट जो होता है वो कुछ नहीं होता है एक्चुअली, विल प्लस नॉट होता है, वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, विल प्लस नॉट होता है तो उसको हम वोंट लिखते हैं। वोंट दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ बेटर प्रोजेक्ट, और कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। दे विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ बेटर प्रोजेक्ट, विल को आगे लेके आइए, नेगेटिव वर्ड है क्या, नहीं है, डाल दीजिए वोंट। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ बेटर प्रोजेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो आप जब भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करके क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका आंसर आपको मिलता है यस और नो में। ओके, अब सेंटेंसेस ओनली विद द मेन वर्ब हम वही देखने वाले हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं वो मेन वर्ब वाले हैं, वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ही वर्क्स हार्ड टू अचीव द गोल, अब यहाँ पे देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो अब यहाँ पे आपको पहचानना है कि भैया टेंस कौन सा है। चलिए दो हमारे पास सेंटेंस है, वही एग्जांपल हम ले लेते हैं। सबसे पहले ही वर्क्स हार्ड टू अचीव द गोल, तो बुक पे आ जाते हैं।
यहाँ पे हेडिंग आपको रख देना है विथ हेल्पिंग वर्ब, और नीचे हमको हेडिंग एक रखना है विदाउट हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे विदाउट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए आइडेंटिफाई द टेंस। आइडेंटिफाई द टेंस, भाई कर दिया आइडेंटिफाई, टेंस आइडेंटिफाई करना है। और फिर अगर प्रेजेंट टेंस हो तो आपको डज यूज करना है और डू यूज करना है, और पास्ट टेंस हो तो आपको यूज करना है डिड। ओके, फ्यूचर में है तो विल तो होगा ही आपके पास, तो हेल्पिंग वर्ब होगा ही, तो उसका इश्यू कोई आता ही नहीं है। प्रेजेंट टेंस अगर है तो ऐसा सेंटेंस हमने जैसे अभी बुक के अंदर देखा कि भाई ही वर्क्स हार्ड टू अचीव द गोल, ठीक है, ही वर्क्स हार्ड टू अचीव द गोल, वो सेंटेंस ले लेते हैं हम यहाँ पे, ही वर्क्स हार्ड टू अचीव द गोल। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्क्स लिखा हुआ है, ये पास्ट टेंस तो है नहीं, वो तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि अगर पास्ट टेंस होगा तो ईडी लिखा होगा पीछे, है कि नहीं, या तो वो अब सेकंड फॉर्म दिख जाएगा। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो है प्रेजेंट टेंस वर्क्स, ठीक है, और एस दिख रहा है यहाँ पे, तो ये है सिंगुलर। वैसे भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, आप आगे देख सकते हैं। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप यूज करेंगे डज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप यूज करेंगे डू। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी नोट ब्रैकेट में लिख देता हूं कि भाई ये आपको डज जो है वो सिंगुलर में यूज करना है, तो मैं यहाँ पे सिंगुलर लिख देता हूं SING सिंगुलर, और डू में मैं लिख देता हूं प्लूरल, ठीक है। डीड में तो कोई इश्यू आता ही नहीं है क्योंकि सिंगुलर है या प्लूरल, हमको यूज तो डीड ही करना है पास्ट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में ही वर्क्स हार्ड टू अचीव द गोल, आंसर में हम क्या करेंगे, वर्क्स सिंगुलर है तो हम डज यूज करेंगे, डज यूज कर दिया भाई बस। अब आपको सब्जेक्ट लिख देना है, समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट लिख देना है आपको। सब्जेक्ट क्या है, ही। फिर अब वर्ब जो है उसमें से आपने प्रेजेंट टेंस को तो निकाल दिया, तो ये एस को हटा देना है, डज ही वर्क हार्ड टू अचीव द गोल, ठीक है। एक चीज हमारी रह गई, क्या रह गई बताइए भाई, क्या रह गई, वो रह गई हमारा यहाँ पे लगाना नॉट, डजंट। मैंने आपको सिखाया था कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो उसको आपको कन्वर्ट कर देना है नेगेटिव में, ठीक है। डजंट ही वर्क हार्ड टू अचीव द गोल क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका सेंटेंस। कुछ नहीं किया यहाँ पे हमने, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसमें आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, चलो ठीक है। वर्ब देखना है, वर्ब कौन से टेंस में, प्रेजेंट है या पास्ट है, अगर प्रेजेंट है ठीक है तो सिंगुलर है प्लूरल है वो आपको पता चल जाएगा, सब्जेक्ट बस डज लगा दीजिए अगर सिंगुलर है, डू लगा दीजिए अगर प्लूरल है, समझ में आ रहा है। और एक बात, वर्ब जो वर्क्स था, ठीक है, उसके पीछे से SES IES हट जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जब सब्जेक्ट होता है सिंगुलर तो हम वर्ब के पीछे यूज करते हैं SES IES, ठीक है। यहाँ पे SES IES हमको टेंस बताता है, टेंस तो हम डज में दिखा ही रहे हैं भाई, वापस SES IES लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो डज लिख देना है आगे और पीछे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रूट फॉर्म रख देना है, वैसे ही पास्ट टेंस में भी होगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया डजंट ही वर्क हार्ड टू अचीव द गोल। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस वाले सेंटेंस की, यू क्रिएटेड अ लैंडमार्क इन स्पोर्ट्स, तो वही सेंटेंस हम लेने वाला है, यू क्रिएटेड अ लैंडमार्क इन स्पोर्ट्स, ठीक है, यू क्रिएटेड अ लैंडमार्क इन स्पोर्ट्स। यहां पे हम आंसर लिखेंगे भाई, आंसर यहाँ पे आपको सबसे पहले तो दिख रहा है क्रिएटेड, तो ये है हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म, तो ये हो गया पास्ट टेंस, ठीक है, ईडी लिखा है पास्ट टेंस। यहाँ हमको पता चल गया पास्ट टेंस है, डिड यूज करना है, डिड लिख दिया भाई, ठीक है। सेंटेंस नेगेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो डिडंट लगा देंगे, डिडंट यू। अब क्रिएटेड में से पास्ट टेंस हट गया, ठीक है, ये क्रिएटेड में से पास्ट टेंस हट गया तो रह क्या गया, क्रिएट रह गया है ना, तो डिडंट यू क्रिएट
लैंडमार्क इन स्पोर्ट्स, डिडंट टू क्रिएट अ लैंडमार्क इन स्पोर्ट्स, क्वेश्चन मार्क। ये आपको याद रखना है कि अगर वर्ब सेकंड फॉर्म आ जाता है तो उसको आप डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। डिड को तो आप आगे रखेंगे सब्जेक्ट के, ठीक है, और वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर आपका वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और उसके पीछे एस ई एस आई एस है तो वो निकल जाएगा, लग जाएगा डज, और पीछे लग जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है? डू का तो कोई इश्यू ही नहीं आता है, क्योंकि डू जब लिखते हैं हम तो वो सब्जेक्ट प्लूरल होता है। समझ में आ रहा है? तो सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब के पीछे एस ई एस आई एस नहीं आएगा। जैसे हम ही वर्क्स हार्ड बोलते हैं, अगर मैं बोलूं कि भाई दे, तो दे वर्क्स नहीं लिखते हम, दे वर्क लिखते हैं, दे वर्क हार्ड। ठीक, उसके पीछे एस ई एस आई एस नहीं होता, तो बहुत ही सिंपल हो जाता है आपके लिए, क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही है और सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आपको पता चल गया कि प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, चलिए अब वो टेक्स्ट बुक पे आते हैं हम। तो ये हमने देखा, एक और सेंटेंस है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, योर फ्रेंड्स विश टू स्नैच माई पॉपुलैरिटी। तो यहाँ पे विश जो है वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, आगे सब्जेक्ट प्लूरल है, योर फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लूरल है, डू यूज करेंगे हम, प्रेजेंट टेंस है तो डोंट योर फ्रेंड्स विश टू स्नैच माई पॉपुलैरिटी। ओके, अगर ऐसा नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो क्या करेंगे, उसमें तो आपका काम और इजी हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे देखो, शी डज नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डज नॉट ट्राई। अब डज आपको दिया ही हुआ है तो डज लिख देना है, नॉट को उड़ा देना है। डज शी ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, खत्म। दे डू नॉट रिमेंबर द लेसन्स एवरी डे, यहाँ पे हमको डू पहले से दिया हुआ है, रख दीजिए, डू दे रिमेंबर द लेसन्स एवरी डे, नॉट निकाल देना है, आ जाएगा ना, इजी है। आपके स्क्रीन के ऊपर मैं एक्सरसाइज 27C रख रहा हूं, जिसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इसको, हाँ, अब 17 सेंटेंसेस आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने रखे हुए हैं, वो आपको ट्राई करने हैं सॉल्व करने में। ठीक है, वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अब आपको आएगा। ओके, चलिए, तो ये एक्सरसाइज आपके होमवर्क में मैंने दी है, एक्सरसाइज नंबर 27C। एक बार बुक के अंदर भी लिख देते हैं, जिससे आपके होमवर्क में मुझे याद रहेगा। तो होमवर्क एक्सरसाइज 27C, ठीक है, विच वॉज गिवन ऑन। ओके, चलिए, तो आपके स्क्रीन पे मैंने एक्सरसाइज रखी है, आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। इसके बाद बस इसमें तो इंपरेटिव सेंटेंस में तो कुछ है नहीं, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। विल यू लगाना है और कुछ नहीं करना है। ये 27D और 27E जो एक्सरसाइजेज है ना, उसमें आपको आगे विल यू लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है, बस विल यू। तो जब आपके आपके सामने एक इंपरेटिव सेंटेंस आता है, एक ऑर्डर, जहां पे वर्ब से ही शुरू होता है सेंटेंस, देखिए, गेट आउट फ्रॉम हियर, राइट अ लेटर, प्लीज सिंग अ सॉन्ग, ट्राई टू फिनिश, प्लीज कंटिन्यू, कैच, बाय, टीच, पुश, कॉल। तो ये जब सेंटेंस शुरू होता है वर्ब से, ठीक है, तो आपको उसके आगे लगा देना है विल यू। आपका कन्वर्ट हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया? बस और कुछ नहीं करना है। अगर इंपरेटिव आ गया तो आगे विल यू लगा दीजिए। ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क में सॉल्व करनी है, 27C होमवर्क। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। बाय बाय फॉर नाउ।